मोदी जी अब कुछ नहीं कर पाएंगे, या तो इसको वापस लो, नहीं तो किसान अभी तो बहुत कम निकला है। जितने सारे देश का किसान निकल गया, मोदी जी को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। गुंडागर्दी करके कानून बनाते हैं ये लोग, उन्हीं के सर्वे हैं, उन्हीं के खरीदी हो चैनल हैं। छोटा व्यापारी मोदी सरकार उसको खत्म करने की सोच रही है। नहीं तो जनता ऐसा सबक सिखाएगी ना कि मोदी सरकार को समझ आ जाएगा। काला धन आया क्या, जो हमारे देश का धन था वो भी बाहर चला गया। जो पढ़ा लिखा इंसान है उनको भी इन्होंने पकोड़े और चाय बिकवाने हैं। वो लोगों को रोटी खिलाते हैं, वो रोटी कैसे खाएं? सर कहाँ दिखता है? सर मोदी सरकार ने हमारा हिंदुस्तान बेच दिया है और वो बेच के खा जाएगा। ये मीडिया इसीलिए तो बिकाऊ मीडिया बोलते हैं उसको। जो परेशान हो रहे हैं वो नहीं दिखाएगा, वो मोदी 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 बुलाएगा। उसका एक ही नियम है कि बड़े बड़े लोगों को ऊपर और छोटे छोटों को बिल्कुल जमीन के अंदर गाड़ देना। जनता में इतनी पावर है, जनता ये अजीब गद्दी में बैठाना जानती है, गद्दी से उतारना भी जानती है। एक कहावत है कि जब शरीफ इंसान बदमाश बनता है तो उससे बड़ा बदमाश कोई पैदा नहीं होता। नहीं समझेंगे तो पब्लिक उनको समझा देगी अच्छी तरह से। गुमराह कर रही होती तो किसान सड़क पे क्यों होते? इस सवाल का जवाब कौन देगा? ये उनसे पूछो। अगर हम लोग गुमराह कर रहे होते तो किसान सड़क पे क्यों किसान ये आंदोलन कर रहे हैं? क्यों किसान परेशान हो रहे हैं? क्योंकि जो भी छोटा किसान है वो कैसे करेगा? जिसके पास सिर्फ 2 बीघा खेती है वो क्या जाएगा? उसके पास कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वो स्टोर नहीं कर सकता। जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी, मोदी सरकार उसको खत्म करने की सोच रही है। और व्यापारी, छोटा व्यापारी, आप बताइए कि अपना माल मंडी में जाके बेचता था, ठीक है, और तने के वहीं से आरती को बेचता था और तने के अपनी रोजी रोटी कमाता था। अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में उन्होंने सब कुछ सौंप दिया है और सब छोटे व्यापारियों को खत्म करने की मोदी सरकार ने सोच ली है। और मोदी सरकार को ये फैसला अपना वापस लेना होगा। इतनी तादाद में किसान के फेवर में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और मोदी सरकार को ये अपना फैसला वापस ही लेना पड़ेगा। नहीं तो जनता ऐसा सबक सिखाएगी ना कि मोदी सरकार को समझ आ जाएगा। जनता, पब्लिक सब समझ चुकी है। जनता ने ही उनको पीएम बनाया, जनता ही ये गद्दी से उतारेगी। 60-80% किसान है हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में 60-80% किसान है। तो अन्न कहाँ से उपजेगा? मोदी भी कहाँ से खाएंगे? पब्लिक भी कहाँ से खाएगी? जब किसान परेशान होंगे तो किसानों के लिए है ये। किसान परेशान हो रहा है, वो अन्नदाता जो अन्न उगाता है, जो जमीन में। ये हिटलर शाही ना मोदी की चलने वाले नहीं है ज्यादा। ये मोदी सरकार समझ लेगी ये हिटलर शाही जितनी वो कर रहा है व्यापारी वर्ग में, ये उसकी चलने वाली नहीं है। जो उसने करने के व्यापारी लोग आज इतना परेशान है कि कुछ डिप्रेशन में और कुछ सुसाइड करने पे तुल गए हैं इसी वजह से। बस चलता है। अगर हमारे किसान भाई परेशान होंगे, हमारे किसानों का नहीं मिलेगा मुआवजा, वो किस तरह करेंगे? अगर उनकी कमाई का, ईमानदारी का उनको नहीं मिलेगा, क्यों अडानी अंबानी को ला रहे हैं? क्यों बड़े लोगों को ला रहे हैं? गरीब किसान कहाँ से कोल्ड स्टोर बनाएगा? आप दीजिए उसको बना के। जिस किसान के पास 1 बीघा खेती है, जिसके पास 2 बीघा खेती है, वो कहाँ से बनाएगा? अडानी अंबानी थोड़ी है जो कोल्ड स्टोर खड़े कर देंगे और कोल्ड उसमें करेंगे। मकसद है इन्होंने पूंजीपतियों को धरने के ऊपर लेके जाना है, एक छोटे व्यापारी को इन्होंने खत्म कर देना है। इन्होंने पढ़ा लिखा छोटा बेचारा इंसान, जो पढ़ा लिखा इंसान है, उनको भी इन्होंने पकोड़े और चाय बिकवाने हैं। बस यही इनका नियम है कि पढ़ा लिखा इंसान, उनका एक ही लेक्चर होता है, एक ही काम, कोई छोटा नहीं होता है। MBA, BBA, APA, IAS जो भी ऑफिसर है, पकोड़े बिकवा दिए। जितने पढ़े लिखे रोज युवक हैं उनको तो पकोड़े बिकवा दिए। बेचो पकोड़े, चाय बेचो। अब बचे थे किसान जो धरती से अन्न उगाते थे, वो किसान कहाँ जाएं? वो तो आज भी अन्न उगाएंगे, तभी बेच पाएंगे, तभी वो रोटी खा पाएंगे। वो लोगों को रोटी खिलाते हैं, वो रोटी कैसे खाएं? ये मीडिया इसीलिए तो बिकाऊ मीडिया बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं मीडिया? इसीलिए बिकाऊ मीडिया है क्योंकि वो ये नहीं दिखाएगा। जो परेशान हो रहे हैं वो नहीं दिखाएगा, वो मोदी 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 बुलाएगा। कहाँ है मोदी? कहते हर घर मोदी। कहाँ है मोदी? कहाँ है वो मोदी? सर कहाँ दिखता है? सर मोदी सरकार ने हमारा हिंदुस्तान बेच दिया है और वो बेच के खा जाएगा। उसका एक ही नियम है कि बड़े बड़े लोगों को ऊपर और छोटे छोटों को बिल्कुल जमीन के अंदर गाड़ देना। व्यापारी वर्ग को तो वो खत्म ही करता जा रहा है। आज व्यापारी इतना परेशान है कि आधा व्यापारी सुसाइड कर रहा है, आधा व्यापारी यानी कि डिप्रेशन में जा रहा है। इसकी वजह ही मोदी सरकार है। ना तो हमारी यहाँ बेटी सुरक्षित है और ना ही यहाँ पे हमारा व्यापारी कोई भी अपनी क्या काम कर पा रहा है उनके राज में, मोदी सरकार के राज में। आपसे कृपया करके
मोदी से ये रिक्वेस्ट है कि ये हिटलर शाही छोड़ दे और एक व्यापारी और एक छोटे वर्ग के लोगों को जीने के सर सरकार कदम लेगी। जनता में इतनी पावर है, जनता यदि गद्दी में बैठाना जानती है, गद्दी से उतारना भी जानती है। मोदी सरकार को ये समझना चाहिए यही जनता है जो गद्दी में बैठाती है और यही जनता नीचे उतारती है। तो ये उनको सोचना ही पड़ेगा, ये फैसला उनको वापस ही लेना पड़ेगा। सर किसान वो जो मर्जी कर ले, वो जाके किसान तरीके आज देखो ना कितनी तादाद में यहाँ किसान आया हुआ है। किसान के फेवर में किसान जगह जगह धरने दे रहे हैं। यदि किसान के फेवर में ये फैसला होता तो किसान आज तो सड़क पे क्यों उतरते? मुझे ये बताओ। वो जितनी मर्जी कर ले, मोदी सरकार अपने एमएलए भेज दे, अपने नेताएं भेज दे, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं ये कहूँ, अगर मोदी जी ये खत्म नहीं करते तो क्या वो उन्होंने क्या सोचा है कि देश के किसानों को खत्म कर देंगे? जिस दिन पूरा किसान देश का उतर गया इन सड़कों पे, मोदी जी का सभी को इसको बदलना पड़ेगा। इस कानून को वापस उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान जब तक अपने घरों में बैठा होता है तब तक वो किसान होता है, और जब सड़क पे निकलता है ना, एक कहावत है कि जब शरीफ इंसान बदमाश बनता है तो उससे बड़ा बदमाश कोई पैदा नहीं होता। वो सच्चाई होती है। ये मोदी जी को समझना पड़ेगा। देश का किसान सड़कों पे निकल चुका है, परेशान हो चुका है, पब्लिक परेशान हो चुकी है, बिजनेस सबके जा चुके हैं, किसी का भी बिजनेस नहीं है इस टाइम। हर आदमी परेशान है, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है। और उनको ये समझना ही पड़ेगा मोदी जी को। नहीं समझेंगे तो पब्लिक उनको समझा देगी अच्छी तरह से। गुमराह के लिए तो कह रहे, अगर हम लोग या पार्टी कोई भी उनको गुमराह कर रही होती, एक मोदी जी को छोड़ के, मोदी जी ही गुमराह कर रहे, अगर वो दूसरी पार्टी कोई भी गुमराह कर रही होती या पब्लिक गुमराह कर रही होती तो ये किसान सड़क पे आंदोलन क्यों कर रहे होते? किसान की अपनी समझ है, किसान सब समझता है, क्योंकि मेहनत किसान करता है। उसको सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है। मोदी जी अब कुछ नहीं कर पाएंगे, या तो इसको वापस लो, नहीं तो किसान अभी तो बहुत कम निकला है। जिस दिन सारे देश का किसान निकल गया, मोदी जी को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। गांव देहात की जो महिला है जो कि खेती किसानी पर पुरुष के बराबर में जो है वो कंधा बटा करके काम करती है, उस पर क्या असर पड़ेगा? ऐसे है कि जब से मोदी सरकार आई है, हर रोज एक नया ऐसा कानून पैदा कर रही हूँ। आज क्या असर पड़ रहा है? असर तो पिछले 7-8 साल से पड़ रहा है। मैं खुद पंजाब की हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में सेटल हूँ। मेरा पूरा पेरेंट्स जो खेती करते हैं, आज इतनी बुरी हालत है, ना उनको बीज मिल रहा है ढंग से, ना उनको खाद मिल रही है, ना लेबर को पैसा मिल रहा है, उनको घर चलाना, इतनी बुरी हालत हो रखी है। ऊपर से मोदी सरकार ने कितने बड़े बड़े वादे करे थे जिम्मेदारों को कि हमें देंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि ये किसान कानून का विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि राजनीति चमकाने। झूठ बोल रहे हैं, झूठ। एक अभी ग्राउंड लेवल में गए हैं, इन्होंने देखा है कैसे देश की जनता कैसे मर रही है, गाँव में कैसे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं किसान। इन लोगों ने देखा है, ये तो खाली एसी के कमरों में बैठे हुए बड़े बड़े कानून बना लेते हैं, गुंडागर्दी करके कानून बनाते हैं ये लोग। हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, जाके देखो पंजाब का क्या हाल कर दिया। इतनी बुरी हालत है, जितने जवान बच्चे उनको नशे में धकेल दिया है, और जो पढ़े लिखे बच्चे अपनी तो थोड़ी बहुत जमीन बची हुई बाहर के कंट्रियों में भाग रहे हैं। क्यों? ये मोदी सरकार ने एक पूरी हमारी 70 साल की किसानों की आज़ादी होगी, इससे किसानों को आज़ाद किया जाएगा। क्या करा जाएगा? ऐसे तो उन्होंने वहाँ कश्मीर में बुद्धू बना दिया, सब जगह बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन आप पंजाब के जो जिम्मेदार हैं बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, और इस कानून को वापस लेकर ही रहेंगे। और दिल्ली की पूरी जनता, सारी दिल्ली सरकार भी उनका साथ देगी। सवाल ये है कि लगातार जो महिलाएं थी वो बलात्कार को लेकर के जिस तरह से घटनाएं लगातार हो रही, उसको लेकर के गुस्सा था, अब ये किसानों को लेकर के ये इकट्ठा हो रहा है। तो ये हर रोज करते क्या हैं? वहाँ 3-4 लोग बैठे हुए अपना एक नया कानून बना लेते हैं। करते क्या? इन्होंने करा ही क्या आज तक? वहाँ रेप हो रहे हैं, वो तो मीडिया ने ये आज जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये भी मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि उसने पूरे चैनल खरीद रखे हैं। जनता की आवाज़ पहुंचती कहाँ है? दबा देते हैं, जो उनकी मर्जी होती है वो ही मीडिया बोलता है। सुशांत के ऊपर 2 महीने बोलता रहा, लेकिन रेप केस जो हुआ वहाँ हर कितना उन्होंने बोला है। हम तो ये कहते हैं मोदी सरकार जल्दी ही इस्तीफा दे, और इस सरकार को इस देश से ही भगाना चाहिए जब से ये सरकार आई है। लेकिन लगातार मीडिया सर्वे लेकर के आता है कि सबसे लोकप्रिय उसी के सर्वे हैं, उन्हीं के सर्वे हैं, उन्हीं के खरीदी हुई चैनल हैं। ग्राउंड
ग्राउंड लेवल पे जाकर सर्वे करो कि कौन मोदी सरकार को क्या हाल हो रखा है। हम गांव के हैं, पंजाब के गांव में इतनी बुरी हालत होगी, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, जिम्मेदारों के लिए खाद पानी के लिए नहीं है, और लेबर के पास पैसा नहीं है। कई लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी का जो भी है वो भी परिवार नहीं, योगी जी का भी परिवार नहीं, इसलिए जो है परिवार की समस्याएं जो है वो समझ नहीं पाते हैं। बात परिवार की तो है ही है, लेकिन कम से कम इनको पता नहीं है। जब आपने देश की जिम्मेदारी ली थी, जब इन्होंने वोटें मांगने गए थे तो क्या बोला था, मैं काला धन वापस लाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा। काला धन आया क्या? जो हमारे देश का धन था वो भी बाहर चला गया। अब जो जनता है ना, पंजाब की जनता या देश की जनता, अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। अब मोदी सरकार की ये जो जुबला चल जाता है ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।